हेलो दोस्तों, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। कहानी पूरी सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रात का वक्त ट्रेन पकड़ने के लिए बिल्कुल सही होता है। मतलब ट्रेन में बैठ के सो जाओ और सुबह उतर जाओ। बनारस और दिल्ली के बीच की दूरी ऐसे ही नापते आए थे हम। और इस बार भी शिव गंगा एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 12 पे ही लगी हुई थी। सीट पर बैठने के बाद लगा कि बोगी इस बार कुछ खाली ही रह गई है और सफ़र आराम करके बीत जाएगा। और कब फेसबुक चलाते और एयरटेल के नेट को गरियाते आंख लग गई, पता ही नहीं चला। शाम 8 बजे ट्रेन शायद अलीगढ़ के आसपास कहीं होगी। तब हमारी आंख खुली और कुछ अच्छे से खोलने पर पता चला कि एक मोहतरमा सामने की सीट पर बैठी थी। व्यक्तित्व वर्णन में बहुत औसत है, पर फिर भी इतना समझ गए कि उनके पास आईफोन 17 साथ है। उम्र कुछ 25 के करीब हो गई। अच्छी खासी जुल्फे थी और बाकी कुछ देखने लायक दिसंबर की सर्दी में होता भी नहीं है दोस्तों। लड़की देखकर मन में अनंत संभावनाएं बन जाती हैं, लेकिन सफ़र उनको पूरा करने में बहुत छोटा होता है। बहरहाल वो लड़की फ़ोन रखकर अब खिड़की के बाहर देखने लग गई थी। शायद कुछ कहना था उसको। आप कहाँ तक जाएंगे? मन किया कि कह दें, जहाँ तक आप साथ हो। बनारस तक टिकट है हमारा। और आप? मुझे कानपुर इलाहाबाद उतरना है। इस जानकारी के बाद शांत सन्नाटा छा गया और शिवगंगा भी मुझे चिढ़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। लड़की की आंखों में कुछ था, कुछ वैसा जो बहुत गहरा होता है, बहुत प्रभावशाली। अमूमन वैसी आंखें कम ही दिखने में आती हैं। और हम यहाँ डूबने को तैयार बैठे थे, जैसे तन्हाई आज ही रुखसत हुई जाए। आप भविष्य देखना या ऐसी बातों में यकीन करते हैं? बात की शुरुआत करने के लिए एक निहायती घटिया प्रश्न था। फिर भी मुझे लगा कि शायद ये कोई प्रैंक बनाना चाह रही हो। और दिल्ली की मॉडर्न लड़कियों को तो मज़ा आता है अजनबियों से खेलने में। हाँ, अगर भविष्य हमारे हिसाब से देखा जाए। शायद वो कुछ गंभीर थी, कुछ सच्चाई हुई। बाल को वापस कान के पीछे करके वो बोली कि आप जानते हैं, अब से कुछ घंटों बाद यहाँ इस बोगी में खून बिखरा पड़ा है, आपके कपड़ों और मुंह पर। या शायद खून आपका ही है। इसे भी किसी प्रैंक ऐसा मानते हुए हमने सोचा, मोहतरमा को जान लेने की बड़ी जल्दी है, बिना दिल लिए ही जान लोगी। हाँ, फिर आगे? एक चुप्पी के बाद वो बोली, अमूमन मुझे ये भविष्य के दृश्य नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं तो अधिकांश सच होते हैं। और शायद आज कुछ होने वाला है। हाँ, आप हमारे प्यार में पड़ जाएंगे। और क्या? मैंने उसका मौका उड़ाया। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और अब एकदम निशब्द सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ एक घंटों बाद कानपुर आया और गाड़ी अपनी गति से आगे निकल गई। इंडस्ट्रियल एरिया, मोबाइल टावर, दूर घरों से आती मध्यम टिमटिमाती लाइटें और शहर का कोलाहल सब पीछे छूटता गया। मैंने घड़ी देखा, 2 बज रहे थे। वो अपनी सीट पे लेटी हुई थी और शायद नींद में थी। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और फ़ोन के प्लग में बिजली नहीं थी, तो खिड़की के बाहर देखना ही एकमात्र मन बहलाव था। सो हम देखने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते दोहराए जा रहे हैं। वही पेड़, वही लोग और वही घुमावदार पटरियाँ। या शायद नींद की खुमारी। और रात के अंधेरे में मुझे ऐसा लग रहा होगा। तीसरी बार हमने निश्चय किया, ट्रेन के साइड में लगे खंभों की संख्या देखेंगे। और फिर आया 403, 404, 408 और कुछ मिनटों बाद दोबारा 403। दिल बड़ी जोर से धड़का। एक बार को फिर मैंने उसे उठाने का निश्चय किया, लेकिन अब सामने वाली सीट पर कोई था ही नहीं। बस ऐसा लगा कि बनारस भर को की पूरी ठंड हमारे सीने में जमा गई है और दिमाग अनेक अनहोनियों की कल्पना में लीन हो गया है। चैन खींच कर देखूं, लेकिन ट्रेन रुकेगी भी कहाँ? जाएंगे कहाँ? बोगी में और कोई भी नहीं था, या शायद जगह नहीं था। दिल अब जोर से धड़क रहा था और सांसें भी। कौन? चुड़ैल से इसकड़ा लिए यार। जरूर उसको मन में भी पढ़ना आता होगा। हमारा दिमाग एक वक्त भी फालतू की बातें सोच रहा था और हाथ वो ठिठुर रहे थे। आखिरकार मैंने उठकर बाथरूम जाने का निश्चय किया, जो उस भयानक हिम्मत का काम था। खैर, बाथरूम में पहुंचकर बाहर आने में कोई कठिनाई नहीं हुई और वापसी का रास्ता भी ठीक था और मेरे हिसाब से 3 बज गए थे। ट्रेन अभी भी एक जगह घूम रही थी। सीट पर वापस आके मेरा दिल बैठने लगा। वो अपनी सीट पे बैठी हुई थी, मुंह नीचे लटका के और हाथ पैरों पे। वो ट्रेन बढ़ नहीं रही आगे। चुप्पी, गहरी चुप्पी। आपने देखा, ट्रेन एक ही जगह घूम रही है। वो बिना हिले बैठी रही, उसी जगह जड़वत। मैंने उसको कंधे से उठाकर बैठाने की कोशिश की,
और कंधे पे हाथ लगाते ही लाल ताजे खून से हाथ भर उठा। भगवान, ये क्या हो रहा है? उसका सिर उठाया तो मुंह खून से भरा हुआ था, जिसके छींटे शर्ट पे भी थे और अब मेरे हाथों में भी। मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा था और सिर चकरा रहा था। उसको छोड़कर मैं अपनी सीट पर आ गया। अब उसने सिर ऊपर कर लिया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने एकटक मुझे घूरा। सिरन बस सीना चीरकर बाहर आने को थी। उस वीराने में उसकी आंखें काटने को दौड़ती थी और मैं हार मान चुका था, जैसे मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। या अब 4 बज गए थे। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर निष्काम भाव। जैसे लगा कि ट्रेन अपने रूट पर लौट चुकी है और मैं सही था। कुछ समय बाद इलाहाबाद आया और वो चुपचाप उतर गई। मैं भी कुछ बोलने सुनने में बिल्कुल असहज था। खैर, बनारस आया, हम उतरे भी, पर मेरे दोस्त आज तक बोलते हैं कि उस रात को शिवगंगा चली ही नहीं थी और उसके एक रात पहले उस ट्रेन में एक लड़की का रेप करके बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रात 2 से 3 बजे, जो समय भी बिल्कुल हमारे समय से मेल खाता था। किसको मानूं, उनको या अपनी उस शर्ट पे लगे खून के दाग को जो मैंने इलाहाबाद की पटरियों पर डाल दी थी? क्या भविष्य दृष्टि सही में होती है? अगर होती है तो आप भी हमें एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी कहानी अपने नाम सहित भेजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।